नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। अब तैयारी है लोकसभा की। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हर एक नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो अब पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीतने की। इसी के साथ आपको बता दें, पहली इंडिया गठबंधन की 6 तारीख को एक बैठक दिल्ली में होनी थी, जिसको टाल दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया था, जिसको कुछ कारणों के चलते टाल दिया गया। अब ये बैठक 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले यानी कि कल नीतीश कुमार का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब साथ हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं उस बैठक में नहीं जा सका, लेकिन आने वाली 17 दिसंबर की तारीख जो बैठक होगी, उसमें मैं जरूर शामिल होऊंगा। अब इन चुनावों के बाद ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में खड़े हो जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पे आ गया है? क्या कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है? क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की कमान दे देनी चाहिए? तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड के पेज पर। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनावों के बाद हमें कमजोर लग रही है? क्योंकि जब बैठक खड़गे ने बुलाई थी दिल्ली में, उसमें ना तो ममता बनर्जी ने साफ जाने से मना करा था, अखिलेश भी नहीं पहुंच रहे थे, नीतीश भी नहीं पहुंच रहे थे, उसके बाद हेमंत सोरेन भी उस बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, जबकि बैठक तो खुद अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। नहीं, हम इसको इस रूप में नहीं देखते हैं कि कांग्रेस बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, बल्कि थोड़ा अर्लियर हो गया था। 5 राज्यों के चुनाव के बाद 6 दिसंबर को ममता बनर्जी जी ने तो ये कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है, मुझे कोई सूचना ही नहीं दी गई है। नीतीश कुमार जी शायद अस्वस्थ थे और उन्होंने कहा बाद में आकर के, तो पब्लिक डोमेन में कहा कि नहीं नहीं ऐसा क्या है, अगर स्वस्थ होते तो जरूर हम शामिल होते। तो अखिलेश जी, चूंकि अभी तुरंत मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कुछ बातों को लेकर के जो खटास उत्पन्न हुई थी, उसको एक कारण माना जा सकता है, लेकिन चुनाव में हार जाने से या जीत जाने से कांग्रेस की तस्वीर या कांग्रेस की कमजोरी को हम लोग माप लें, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस बड़ी रणनीति के तहत, हाँ ठीक है, क्षेत्रीय दलों के साथ हो जाने से और क्षेत्रीय दलों का एक कॉम्बिनेशन हो जाने से कांग्रेस की ताकत में इजाफा जरूर होगी, और इनके छिटक जाने से कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस अगर 3 राज्यों में चुनाव भी हारी है, तो वो आमने सामने के टक्कर में रही है। तेलंगाना में तो वो चुनाव जीत गई है। अगर ये की बात की जाए तो 4 करोड़ 80 लाख वोट, अगर वोट की बात की जाए, अगर एनडीए को मिला तो 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है कांग्रेस को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वोटों की गणित में कोई कांग्रेस कमजोर है। ठीक है, पार्टियां हारते रहती हैं, जीतते रहती हैं, पिछली बार भी कांग्रेस हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ने वहां गई, उन्होंने कौन सा करिश्मा दिखा दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वहां लड़ने गई मध्य प्रदेश में, 2 तो इनके उम्मीदवार ही भाग गए और 8 जो लड़े वो 0 पॉइंट कुछ % में इनके वोट आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह जाकर के लड़ गई, कहीं कोई अता पता नहीं है। तो राजनीति में कोऑर्डिनेशन बनाने में और एक गठबंधन को ले चलने में थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, थोड़ा आगे पीछे की प्रक्रिया होती है। हाँ, 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद इतनी जरूर हम कह सकते हैं बात कि बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की घटी है। कल तक कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है, कर्नाटक का चुनाव जीतती है, और जो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनका गेस्चर है, उसमें काफी चेंजेज आया है। क्योंकि ये तीनों राज्य में चुनाव हार गई है, अगर एक राज्य में भी जीत जाती, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, तो फिर कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती।
तो बार्गेनिंग कैपेसिटी घटी है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस कमजोर हुई है, और क्षेत्रीय पार्टियां अगर इन पर हावी होने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत इनको हावी होने का मौका देगी। सर, हमने शुरू से देखा, जब से इंडिया अलायंस बना है, जब जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तो नीतीश कुमार हमेशा से उस इंडिया अलायंस के एक सूत्रधार रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही इतने 26 दल जो है वो एक छत के नीचे आए हैं। तो क्या नीतीश कुमार को वो इंडिया अलायंस का एक कह सकते हैं, मतलब कमान मिलनी चाहिए नीतीश कुमार को? क्योंकि वो, हालांकि वो कई बार ये बयान भी दे चुके हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सबको साथ लेकर चलना है। देखिए, 26 दलों की संख्या मुंबई जाते जाते हुई थी। पटना में जब नीतीश कुमार जी ने बैठक की थी तो 15-16 पार्टियां ही थी। हाँ, जब ये एनडीए से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो एक इन्होंने पहल की थी। दिल्ली से लेकर के और पटना में बैठाने तक की पहल में नीतीश कुमार एक बड़े मुख्य भूमिका में थे, एक सूत्रधार की भूमिका में थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पार्टियां कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, अखिलेश जी की सपा हो, अरविंद केजरीवाल का आप हो, नीतीश कुमार की खुद की पार्टी जेडीयू हो जो कल तक एनडीए के साथ गठबंधन में थी, इन्होंने सारे वैसी पार्टियों को जो कांग्रेस से दूरी बना करके, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो एक अपनी रणनीति तय कर रही थी, उनको साथ बैठाने में नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन इस राजनीति को भी समझना होगा कि नीतीश कुमार के ही पार्टनर है लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी की पार्टी भी बिहार में अगर विधायकों की संख्या के गणित से देखेंगे तो बहुत अधिक है। इनका तो 43 और 45 इनकी हुई है संख्या। लालू प्रसाद जी लगातार, चाहे वो पटना की बैठक हो या मुंबई की बैठक हो, वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहे। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा का विकल्प बनना है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आनी हो। इस बात को लोगों ने स्वीकार भी किया। पटना में सब लोगों को बाराती उन्होंने बना दिया, और राहुल गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया सबको पता है। मुंबई की बैठक में भी उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, उस स्थिति में लालू जी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो नीतीश कुमार जी के थोड़े तेवर तल्ख हुए हैं कि भाई अब बहुत देर हो रही है। चाहे वो वाम दल का मंच हो, जहां से इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की उदासीनता से लगता नहीं है कि गठबंधन की कोई एक ताकत मिलेगी और एक बड़ी अच्छी तस्वीर बनेगी जो भाजपा को पराजित कर सके। और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे फोन पर बात भी की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस इतनी हड़बड़ी में कुछ कर लेगी। आज ही कांग्रेस के नेताओं का बयान आया है कि भाई मेरा तो आरजेडी के साथ एक गठबंधन है और हम तेजस्वी जी के साथ बात करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी हम पर दबाव बनाना चाहते हैं तो हम उसको देखेंगे। हम अपने तरीके से, पहले हमारा हिस्सा तो तय कर दीजिए। नीतीश कुमार अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपना हिस्सा बिहार में मांगने लगी कि हमारा हिस्सा क्या होगा बिहार में, जरा बता दीजिए। मतलब मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया, जिसमें कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं मिली। सीट पर भी शायद बात नहीं बन पा रही है कि कांग्रेस के हिस्से में बिहार में कितनी सीटें होंगी। तो एक नीतीश कुमार जी ने जो थोड़ा पोजिंग की है, देखिए भाजपा में और कांग्रेस वाले गठबंधन में, दोनों में नीतीश कुमार जी को फर्क महसूस होगा। आपको याद होगा कि 19 में जो उनकी जीती हुई सीटें थी उसको भी भाजपा को छोड़ना पड़ा था। 22 सीटें जीत गई थी भाजपा, 5 सीटें छोड़नी पड़ी थी और दोनों पार्टियां 17-17 सीट पर लड़ी थी, और रामविलास पासवान जी की पार्टी 6 सीट पर लड़ी थी। तो जीती हुई सीटें वो छोड़ दी थी भाजपा। क्या कांग्रेस या इनके गठबंधन के जो और साथी हैं, क्या नीतीश कुमार जी के दबाव में ऐसा निर्णय लेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, एक छवि को लेकर के, इस समाजवाद के एक बड़े पुरोधा के तौर पर, उत्तर पट्टी के एक स्थापित चेहरे के तौर पर, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, ईमानदार छवि के नेता हैं, एक विजन है इनके पास, एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, एक अनुभवी व्यक्तित्व है, वो सारे एडजेक्टिव इनके साथ हैं। लेकिन इस बात को भी तो मानना होगा ना कि 200 सीटें इस देश की हैं जहां पर कांग्रेस सीधे सीधे टक्कर देती है।
या तो वो जीतती है या रनर की भूमिका में होती है। वो 200 सीट जीतने वाली पार्टी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम नीतीश कुमार जी जैसे क्षेत्रीय पार्टी को, जिनके पास 43-45 विधायक हैं, हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को एक कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी दे देंगे या संयोजक बना देंगे या कह देंगे कि ठीक है इस गठबंधन का आप नेतृत्व कीजिए। हाँ, नीतीश कुमार जी को महत्व दिया जाएगा क्योंकि एनडीए से टूट करके आए हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी बोलेंगे तो एनडीए के खिलाफ बोलेंगे, वो गठबंधन के पक्ष में जाएगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई बड़ी भूमिका मिल जाएगी या कांग्रेस कहेगी कि चलिए रणनीति आप बनाइए और हम आपके साथ चलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कल अगर प्राइम मिनिस्टर की भी दावेदारी होगी तो कांग्रेस अपने परिवार से किसी व्यक्ति को दावेदारी के लिए, अगर राहुल ना भी होंगे तो कांग्रेस परिवार का कोई व्यक्ति को वो बनाएंगे कि हाँ मैजिक फिगर आ गया, अब हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर ये होंगे, बाकी सब लोगों को सहयोग करना होगा। तो कांग्रेस रणनीति के तहत थोड़ा डिले कर रही थी, इन चुनावों का इंतजार कर रही थी। अगर इन चुनावों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आती तो कांग्रेस का कुछ और ही अभी बात होती, कुछ और ही तरीके से वो बात करती। ठीक है, वो 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हार गई है कांग्रेस, तो थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है कि हाँ थोड़ा बैकफुट पर है कांग्रेस। लेकिन रणनीति के तौर पर कांग्रेस किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने जा रही है जिससे कि ये दबाव बनाने की कोशिश कर सके या कांग्रेस दबाव में आ जाए। सर एक सवाल ये भी है, क्या प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में अखिलेश यादव का एक ग्रुप है, फिर हम अगर बंगाल चले जाए, बंगाल में ममता बनर्जी का एक ग्रुप है, बंगाल चले जाए, बंगाल में ममता बनर्जी का एक ग्रुप है, बिहार चले जाए, बिहार में नीतीश कुमार का है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है, और ये सारी नेता इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं हमें बैठे हुए नजर आते हैं। तो क्या कोई प्रेशर ग्रुप या प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है? क्या टूट की दगार पे तो नहीं आ जाएगा इंडिया अलायंस? क्योंकि इंडिया अलायंस अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है। नहीं, टूट इसको अभी नहीं कहेंगे। केसी त्यागी जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि हम 450 सीटों को चिन्हित कर लिए हैं और हर भाजपा के एक उम्मीदवार के खिलाफ हमारा एक समन्वित उम्मीदवार होगा, मतलब एक साझा उम्मीदवार होगा। तो थोड़ा वक्त लगेगा ये लोगों को चीजों को तय करने में, लेकिन जब ये लोग नजदीक आए हैं, और क्या आप अकेले हरा देगी भाजपा को? क्या तृणमूल कांग्रेस बंगाल के बाहर इनको हरा देगी? क्या ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के हरा देंगे क्या? मैंने तो शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दिया, ये नीतीश कुमार और अखिलेश जी दोनों तो गए थे मध्य प्रदेश में लड़ने। हाँ, तो क्या किए वो? ये कोई करिश्मा तो नहीं दिखा दिए। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप पार्टी गई थी लड़ने अरविंद केजरीवाल की, क्या कर लिए वहां? तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को भी पता है कि हम अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे, और कांग्रेस को भी पता है कि अगर भाजपा का विकल्प हमें बननी है तो क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान देना होगा। आपको याद होगा कि जब भी इनकी बैठकें होती थी उसके बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्याग की बात ये लोग करते थे कि त्याग तो करना पड़ेगा। लोग कहते थे कि क्या त्याग वो कांग्रेस ही करेगी या वो त्याग क्षेत्रीय पार्टियां भी करेगी? तो त्याग तो दोनों को करना होगा, कांग्रेस को भी करना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को करना होगा। लेकिन हाँ, पोस्चरिंग चल रही है, और पोस्चरिंग इसलिए चल रही है कि सीट शेयरिंग पर ये लोग आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस कहीं अंत समय में ऐसा कुछ तो नहीं कर दे जिसमें हमारे सारे दांव उल्टे पड़ जाए। तो अभी सीट शेयरिंग के लिए ये लोग एक प्रेशर बना रहे हैं कि पहले सीट को चिन्हित अगर कर लिया गया तो शेयरिंग पर बात कर लीजिए। कांग्रेस कितना, अगर सारी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए वो राज्यों में सीट छोड़ देगी कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस लड़ेगी कहां? इसलिए कांग्रेस भी अपने तरीके से सीट को चिन्हित करके बताएगी कि हाँ यहाँ हम लड़ेंगे, यहाँ आप लड़ लीजिए, और उसी में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, जिस त्याग शब्द का, राजनीति में त्याग शब्द नहीं होता है, राजनीति में शब्द होता है मजबूरी, परिस्थितियां। राजनीति में होता है कि अगर परिस्थिति ऐसी बन गई जिसमें ये छिटक जाएंगे
तो उस मजबूरी में फिर कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोगों को मिल भी जाता है। त्याग वगैरह राजनीति में नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अभी इस गठबंधन में अब 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। आज हम लोग 7 तारीख को बात कर रहे हैं, 10 दिन के बाद तो ये लोग बैठेंगे ही। उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें निकल करके आएगी कि क्या इन लोगों की कोई दूरियां बढ़ी है, कोई दबाव बढ़ा है, या ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भाषाई तल्खी थी, लेकिन सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। तो आने दीजिए 10 दिन और हम लोग इंतजार कर लेते हैं कि 17 दिसंबर की जो तारीख मुकर्रर हुई है, इसमें इन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन सी बातें निकल करके आती है। सर, ये जो चुनावी परिणाम आए हैं, अब जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये चुनावी जो परिणाम आए हैं, इनका बिहार में आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा? बिहार पर तो असर है ही ना। आप देखिए, बिहार ने एक एजेंडा सेट किया था जातीय जनगणना का, और राहुल गांधी जी उसी पीच पर खेलने की कोशिश की है। उन्होंने जिन राज्यों की चुनाव सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस को आप लोग देते हैं मैंडेट, तो कल हम यहाँ भी जातीय गणना कराएंगे, और जातीय गणना हम बिहार के तर्ज पर ही कराएंगे। शायद ये बात लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाई। तो जब वहां लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाई, तो बिहार में भी अगर चुनाव होता है तो अब कितना कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि मिजाज सबका अलग अलग होता है। तो 3 राज्यों के परिणाम में तो बीजेपी को जो जिस तरह से सफलता मिली है, तो यहाँ पर एनडीए मजबूत है। और जो मैं देख रहा हूँ, भाजपा के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। जो जातीय समीकरण की बात की थी, वो जातीय समीकरण भी नहीं दिख रहा है। जिस हिंदू पोलराइजेशन की बात करती थी भाजपा, शायद उसमें कामयाब रही 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तभी तो ओबीसी का वोट फ्रैक्चर नहीं हो पाया। दलित और आदिवासी ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। महिलाओं का कहीं 2%, कहीं 3% अधिक मत मिला उनको। तो बिहार में भी जो जातीय सर्वे कराया गया है, या उसकी अर्थमेटिक केमिस्ट्री बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये 3 राज्य के चुनाव तो कहीं ना कहीं से साबित कर ही रहा है कि अगर वो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने में भाजपा कामयाब हो गई, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो 3 राज्य के चुनाव का असर दिखेगा बीजेपी का बिहार में भी। और अगर ध्रुवीकरण में ये जो जाति वाला कार्ड अगर इनका चल गया, तो फिर बिहार में फिर बीजेपी को पटखनी खानी पड़ेगी, और ये लोग जो गठबंधन के लोग हैं, वो अपने को अपर हैंड महसूस करेंगे। आने दीजिए चुनाव। अभी तो कुर्नी विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था, महागठबंधन की सरकार थी, ठीक है, उस समय जातीय गणना नहीं हुआ था, लेकिन एक अर्थमेटिक तो बनी ही थी ना। वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री कहां बन पाई? वो तो बीजेपी का कैंडिडेट वहां जीत गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जातीय गणना को एक बड़ा एजेंडा मान करके चल रही थी बिहार की सरकार, या जो गठबंधन के साथी हैं इंडिया गठबंधन के, लगा कि एजेंडा देश स्तर पर हम लोग सेट कर देंगे, और ये नैरेटिव जब बनेगा तो विमर्श में ये चीजें आ जाएंगी, उसका फायदा हम ले लेंगे। ऐसा कुछ लगता नहीं है 3 राज्यों के परिणाम के बाद, चूंकि परफॉर्मेंस के आधार पर चीजें हुई। अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई, करप्शन का मुद्दा जनता से कनेक्ट किया, तो वहां सरकार बदल गई। तेलंगाना में अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, जो केसीआर फार्म हाउस के मुख्यमंत्री कहे जाते थे, तो उनकी सरकार बदल गई। एमएनएफ अगर मिजोरम में परफॉर्म नहीं कर पाई, तो वहां पर जो कुछ दिन की 5 साल की पार्टी है जेडपीएम, उसने सरकार बना ली। एक मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह तो सरकार बदल गई। तो अब जनता परफॉर्मेंस से चीजों को तय करती है, और करप्शन का मुद्दा बड़ा लोगों को छूता है इन हर राज्य में। चाहे वो तेलंगाना देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और राजस्थान देख लीजिए, करप्शन का मुद्दा छुआ लोगों को। 13 पेपर घोटाला राजस्थान में, उसका मुद्दा छुआ। महादेव ऐप से लेकर के गोबर घोटाला तक की बात लोगों ने उठाई, जनता को कनेक्ट कर गया। मिजोरम में भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों को कनेक्ट कर गया। तो अब परफॉर्मेंस और करप्शन ये मुद्दे कनेक्ट करते हैं। इसका लाभ कांग्रेस को भी मिला था कर्नाटक में, जब वो 40% की सरकार और पेटीएम चिपका करके और बीजेपी पर अटैक किए थे, तो कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी। तो बिहार का जो मुद्दा है 3 राज्यों में तो नहीं दिखता है, और 3 राज्यों का हिंदी पट्टी की जीत बिहार के मन मस्तिष्क पर तो मतदाताओं का प्रभाव डालेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब हमें स्पष्ट रूप से देने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 17 दिसंबर को जो इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, उसमें क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अब तक इंडिया अलायंस की 3 बैठकें हम देख चुके हैं। पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बैंगलोर में हुई थी और तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी, और अब चौथी बैठक 17 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है, जो पहले 6 दिसंबर को होने वाली थी। अब देखना अहम होगा, क्या इस बैठक में शेयरिंग की बात हो सकती है या और क्या बड़े इंडिया अलायंस के फैसले हमें इस बैठक में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।